सभा में परशुराम जी आए हैं तो भगवान बार बार एक ही शब्द कहते हैं परशुराम जी को, पता है क्या? महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अपमान तो कोई नहीं कर सकता, रघुवंशी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग तो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करने वाले हैं, हम आपका अपमान क्यों करेंगे? अच्छा, राम जी से बड़ा ब्राह्मण भक्त भी कोई और नहीं था। तो यहाँ अगर ये देखें कि राम जी ने लक्ष्मण जी का पक्ष ले लिया तो इसका क्या मतलब निकलेगा? एक तो लोग ये समझेंगे कि लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं उसमें राम जी की सहमति है ना, बिना सहमति के नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर बिना राम जी की सहमति के बोलते तो भगवान लक्ष्मण को डांटते, लक्ष्मण को चुप कराते। पर यहाँ लक्ष्मण का पक्ष लिया। महाराज ये तो छोटा सा बच्चा है, इसकी बात का बुरा मत मानो। सीधी सी बात है, लक्ष्मण जो बोल रहे हैं वो सिद्धांत की बात बोल रहे हैं, लक्ष्मण गलत नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज परशुराम जी महाराज रघुवंशी ब्राह्मण, और जब क्रोध में आने लगे तो बल की हानि होने लगी, तेज की हानि होने लगी, तो भगवान ये दर्शन करा रहे हैं महाराज ब्राह्मण के तेज से तो बाकी पूरा संसार पलता है, ब्राह्मण के ज्ञान से सारा संसार पलता है, और आप एक छोटे से बच्चे पर क्रोध करके अपना तेज अपना ज्ञान सब कुछ गंवा रहे हैं। क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो आपने देखा होगा कि वो कांपने लगता है, मतलब शरीर में बल की हानि होने लगती है जब भी क्रोध आता है। तो भगवान ये सिद्धांत भी रखते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। तो जब लक्ष्मण जी का पक्ष लिया सो एक बार पुनः परशुराम जी क्रोध में आए, थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं। अब लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, इस बार बस हंस दिए उन्हें देख के। अब किसी को क्रोध आ रहा हो और दूसरा बगल में खड़ा हुआ हंस रहा हो तो क्रोध और बढ़ेगा। तो लक्ष्मण जी जैसे ही हंसे सो परशुराम जी एक बार पुनः क्रोध में, राम तोर भ्राता बड़ पापी। कौन बोल रहा है? परशुराम जी। इसीलिए तो कहते हैं क्रोध अंधा होता है। राम जी से बोले तेरा ये छोटा भाई है ना, ये कोई छोटा बालक नहीं है, ये बड़ा पापी है, इसका शरीर सोने के घड़े जैसा है पर इसके अंदर जहर भरा हुआ है। और जैसे ही बोले कि ये जहर भरा हुआ है तो एक बार तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, महाराज कुछ तो किनारे पर आ गया। परशुराम जी बोले मतलब मानो लक्ष्मण जी का भाव ये है, लक्ष्मण है तो शेषावतार ही। तो जब बोले कि विष रस भरा कनक घट जैसे, सो एक बार तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए कि हम तो शेष ही हैं, जहर ही होगा हमारे अंदर और क्या होगा। लेकिन महाराज शेष तक की पहचान आपने कर ली तो शेष शाही को और पहचान लीजिए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे भगवान का और समझ लीजिए। परशुराम जी की समझ नहीं आया, बार बार भगवान शांत करते हैं, बार बार क्रोध बढ़ने लगता है। एक बार तो राम जी से ही गलत तरीके से बोल गए कि लगता है दोनों भाई मिल करके मेरा उपहास कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। सो भगवान ने कह दिया महाराज आप क्या चाहते हो? परशुराम जी बोले ये धनुष तोड़ करके अभिमान बढ़ गया है, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान श्री राम ने कहा महाराज आपसे तो युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है हमारी चूक, हमारी अगर गलती भी है तो छोटी है, और आप बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हो, इतनी क्रोध की आवश्यकता नहीं है। और महाराज आप कहते हो अभिमान बढ़ गया, तो भगवान कहते हैं छूते ही टूट पिनाक पुराना। छूने भर से जो धनुष टूट गया उसका क्या अभिमान करना महाराज। आप कहते हो मुझसे युद्ध करो, तो आपसे युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, हमारे वंश में, रघुवंश में हम ब्राह्मणों की पूजा करते आते हैं, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन हाँ फिर भी आपको लगता है कि हम भय के मारे भाग रहे हैं, तो भय से रघुवंशी भागते नहीं हैं। भले ही काल भी हमारे सामने युद्ध के लिए ललकारे तो काल से भी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन आपको हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों से हमारा रघुवंशियों का युद्ध नहीं हो सकता।